हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं मीनकैट ओ लेवल। यूनिट 1 खत्म हुआ। यूनिट 2 बाद में हम देखेंगे क्योंकि यूनिट 2 से पहले 3 पढ़ना जरूरी है ओ लेवल नीलेट में। चलो यूनिट नंबर 3 का हम पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं, असाइनमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। पहला क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। पूरा दिमाग लगा करके आप लोग यूज करिएगा, कॉपी पेन साथ में ले लीजिएगा। आओ चलो देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्योर लॉजिकल। चलो आओ देखते हैं। हमने पहला कह रहा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आउटपुट क्या होगा, यानी कि ये जो कोड दिया गया है इस कोड का आउटपुट क्या होगा। आओ चलो देखते हैं। आपके पास एक वेरिएबल है एक्स नाम का, ठीक है, इसकी मेमोरी बन गई। इसमें वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। कितनी वैल्यू है भाई? 10 वैल्यू है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू 10 है। हाँ, और फिर हमने x में कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट से पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर आए तो कंपाउंड असाइनमेंट होता है। x में वैल्यू 10 है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। x में कितनी वैल्यू है? 10। देखो x में है ये। अब हम x प्लस इक्वल टू 5 का मतलब होता है x इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, x इक्वल टू x प्लस 5। x की वैल्यू कितनी है? 10। 10 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। 15 कहाँ स्टोर हो जाएगा? जाकर के असाइनमेंट स्टोर कर देगा x में, क्योंकि असाइनमेंट और प्लस ऑपरेटर दोनों में हाईएस्ट प्रेसिडेंस प्लस का होता है, तो सबसे पहले प्लस काम करेगा और बाद में आपका असाइनमेंट इक्वल काम करता है। तो सबसे पहले प्लस हुआ, x की वैल्यू 10 प्लस 5 दोनों जुड़ करके 15 बन गए और 15 को ले जा करके कहाँ स्टोर कर दिया? x में। अब x की जो नई वैल्यू है 10 से क्या हो गई? 15 हो गई। x की नई वैल्यू कितनी हो गई? 15 हो गई। और हमने प्रिंट कराया x को, तो x में कितना है? 15। रिजल्ट क्या होगा? B इज द राइट ऑप्शन। 15 आपका रिजल्ट आएगा। कैसे आया? आप सभी लोग बैक करके एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ जी भैया, बिल्कुल आप पढ़िएगा और पढ़ करके आप लोग जो है इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ पढ़ते हैं। किसकी तरफ पढ़ रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? आउटपुट क्या होगा? आप सभी को जहां तक पता चल गया होगा, जैसे प्लस काम किया था वैसे माइनस भी काम करेगा। तो आप सभी लोग इसका राइट आउटपुट निकालिए, फिर हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। आपको समय देते हैं। चलो, आपने आउटपुट निकाल लिया होगा, तो आओ चलो देखते हैं। a में 20 है, a माइनस इक्वल टू 8 का मतलब होता है a इक्वल टू a माइनस 8। a की वैल्यू कितनी है? 20। 20 में से 8 माइनस हुआ तो बचा कितना? 12। a की वैल्यू 20 थी, 20 को 12 ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। a की नई वैल्यू कितनी हो गई? a की नई वैल्यू 12 हो गई है। अब a क्या प्रिंट होगा? राइट ऑप्शन, a इज द राइट ऑप्शन। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? आपका राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने बेहतर समझा है तो भाई बहुत ही आसान है। आपने नहीं समझा है तो दोबारा बैक करके वीडियो को समझिए। और फिर अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आ रहा है तो कमेंट वीडियो में करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आओ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? 3 नंबर की तरफ। जैसे प्लस लगा है, माइनस लगा है, वैसे मल्टीप्लाई भाई लगा हुआ है। आप सभी आउटपुट निकाल सकते हैं। चलिए आप आउटपुट निकालिए, मैं तब तक इंतजार करता हूं। 10 सेकेंड आपको देता हूं। चलो, आशा करता हूं कि आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आउटपुट निकाल चुके होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, आप सभी को राइट आउटपुट निकाल के दिखाते हैं, ठीक है ना।
आओ चलते हैं। x इंटू इक्वल टू 3, यानी कि क्या होगा, x इक्वल टू एक्स इंटू मल्टीप्लाई 3। x की वैल्यू कितनी है भाई, 4, तो 4 इंटू 3 मतलब 12। 12 कहाँ जाकर के स्टोर हो जाएगा, x में। x की वैल्यू 4 से रिप्लेस होकर के नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। अब जब हम x को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, 12। आउटपुट हमारा क्या आएगा, हाँ जी, आउटपुट हमारा क्या आएगा, आउटपुट हमारा आएगा 12। तो राइट आउटपुट क्या हुआ भैया, राइट आउटपुट हमारा हो गया 12। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही है, 12 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलो आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आउटपुट क्या होगा, डिवीजन सिंबल का यूज हुआ है, डिवीजन सिंबल का यूज हुआ है भाई, आप सभी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि डिवीजन सिंबल डेसिमल में रिजल्ट देता है, दशमलव में रिजल्ट देता है। अब निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर चारों में से एक ही ऑप्शन दशमलव में है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और फ्लोर डिवीजन इंटीजर में नंबर देता है, डिवीजन तो डेसिमल में नंबर देता। अब चारों ऑप्शन में से कोई डेसिमल नहीं बी को छोड़ करके, तो आप बिना निकाले बी ऑप्शन राइट कर सकते हैं दिमाग से। और आप अगर निकालना चाहें तो x इक्वल टू एक्स डिवीजन 4, 20 डिवाइड बाई 4, यानी कि 20 को 4 से डिवाइड करो, जो कोशिएंट आएगा उसमें दशमलव लगा दो। 4 5 जा 20, 5.0 डेसिमल 5.0। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आओ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कह रहा आउटपुट क्या होगा। ये तो डिवीजन था, ये मॉडुलो डिवीजन है। ये क्या देता है भाई, ये रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। क्या देता है, रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, x इक्वल टू एक्स मॉडुलो डिवाइड, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स मॉडुलो डिवाइड 5। तो 17 से 5 को डिवाइड करो, 17 को 5 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा बताओ भैया, 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 5 जा 5 3 जा 15। तो 17 माइनस 15 इक्वल टू रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। तो आउटपुट क्या होगा बताओ भाई, आउटपुट क्या होगा, रिमाइंडर 2 बचा है। तो ए बी सी डी में 2 कहां आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बताए जा चुके हैं। अब नंबर 6 की तरफ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप सभी निकालने में मदद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन है भाई, 6 नंबर क्वेश्चन। आउटपुट क्या होगा, डबल स्टार का मतलब होता है स्क्वायर, पावर। डबल स्टार का मतलब क्या होता है भाई, पावर होता है। तो x इक्वल टू 2, एक्स डबल स्टार इक्वल टू 4 का मतलब हो जाएगा x इक्वल टू